दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज लाइव और मैं हूं अरुण वर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कलामुद्दीन। आज हम आपको पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाए गए छठ महापर्व की खास झलकियां दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ में आयोजित उस कार्यक्रम की जिसमें हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ महापर्व के इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित छठ महापर्व के भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए कहा कि भोजपुरी समाज संपूर्ण विश्व के छठ की सुगंध को अपने साथ लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने छठ महापर्व के इस आयोजन हेतु अखिल भारतीय भोजपुरी समाज को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। वही हम बात करें महाराजगंज जनपद की, तो जनपद के विभिन्न घाटों पर छठ का पर्व बड़े ही उल्लास और आस्था के साथ मनाया गया। जिलाधिकारी अरुण झा और पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने स्वयं घाटों पर जाकर व्रतधारियों के साथ पूजा की और डूबते व उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। उनके साथ जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्थाओं में तैनात रहे। विशेष रूप से भारत नेपाल की सीमा पर स्थित ठूठीवारी के चंदन घाट और आसपास के घाटों पर पुलिस और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रही। कोतवाली प्रभारी योगेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ मुस्तैदी से तैनात रहे, जिसमें सब इंस्पेक्टर प्रणव ओझा, दिव्य प्रकाश मौर्य, दिनेश सिंह यादव, विक्की कुमार और खुशबू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा ठूठीवारी के ग्राम प्रधान अजय कुमार व माधवनगर तुरकैया के समाज सेवियों ने व्रत महिलाओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। तो आइए आपको लेकर चलते हैं ठूठीवारी और माधवनगर तुरकैया के घाटों की तरफ और दिखाते हैं लाइव झलकियां। तो बने रहिए अपने न्यूज चैनल बॉर्डर न्यूज लाइव पर, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। नमस्कार। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगों के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख आ खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय जय छठी मैया। आज देश के कई हिस्सों में सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। सूर्य उपासना की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। इस पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश का महत्व समझाया गया है। साथ ही ये संदेश भी दिया गया है कि उतार चढ़ाव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में एक समान भाव रखना चाहिए। छठ मैया की पूजा में भांति भांति के फलों और ठेकुआ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसका व्रत भी किसी कठिन साधना से कम नहीं होता। छठ का पर्व हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व पर भी जोर देता है। इस पर्व के आने पर सामुदायिक स्तर पर सड़क, नदी, घाट, पानी के विभिन्न स्रोत सबकी सफाई की जाती है। छठ का पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। आज बिहार और पूर्वांचल के लोग देश के जिस भी कोने में हैं, वहां धूमधाम से छठ का आयोजन हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि छठ मैया सबकी समृद्धि, सबके कल्याण का आशीर्वाद दे। बहनों और भाइयों, ये पर्व और त्योहार हमारे तभी जीवित है जब हमारा राष्ट्र धर्म जीवित है, और हम सबके जीवन का हिस्सा होना चाहिए कि पर्व और त्योहार हम लोग आयोजित करें, उनके साथ जुड़े, लेकिन इन सब का समावेश एक राष्ट्रीय धर्म के साथ हम लोग करें। राष्ट्रीय धर्म जिसमें सब हर व्यक्ति के लिए हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम। मोदी जी यही कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन का संकल्प यही है।
लेकिन एक और जहां हम इन आयोजनों के साथ जुड़ रहे हैं, अपने पर्व और त्योहार के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत में रह करके भारत की अस्मिता और भारत के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। और जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, उन्हें किसी भी भारतवासी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। याद रखना, 140 करोड़ भारतवासी जब एकजुट होकर के एक स्वर से बोलते हैं तो पूरी दुनिया आपकी बात को सुनती है। जब हम जाति, मत और मजहब के आधार पर बटे होते हैं तो दुनिया भी आपको नजरअंदाज करती है। एक स्वर से 140 करोड़ भारतवासी जब बोलेगा तो दुनिया की किसी देश की, दुनिया की किसी भी ऐसे तत्व की का दुस्साहस नहीं जो भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देख सके। कोई नहीं देख सकता। लेकिन जब हम आपस में ही बटे रहेंगे तो ये दुष्परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित छठ महापर्व के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर लखनऊ के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री प्रभुनाथ राय जी, भोजपुरी समाज के महासचिव श्री मनोज सिंह जी, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के इस कार्यक्रम में उपस्थित संगठन के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां आयोजित छठ पूजा में आके हमरा बड़ा आनंद महसूस हो रहल बा। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। पूरी दुनिया में हजारों भाषा और बोली बा, लेकिन भारत की संस्कृति के अलगे स्थान बा। वही मां भोजपुरी भाषा संस्कृति अपन दुनिया में अलग मिठास और सुगंध के कारण सबसे हटके अपन पहचान बनौलेल बा और ये अलग अपन इतिहास बा। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का यह छठ महापर्व का ये 40वां वर्ष है।
सन 1984 से ये लक्ष्मण मेला मैदान में यह आयोजन लगातार होता रहा है और अब तो यह न केवल भोजपुरी समाज का बल्कि अखिल भारतीय समाज का यह उत्सव बन गया है। जहां कहीं देखो भोजपुरी समाज बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, देश और दुनिया में जहां कहीं भी गया अपने साथ पर्व की सुगंध को ले जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। पर्व और त्योहार के पीछे का भाव भी यही है कि हम सब मिलकर के भेदभाव को समाप्त करके एक समरस समाज की स्थापना कर सके, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सके। विरासत से भटका हुआ व्यक्ति एक त्रिशंकु होता है, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता और निरुद्देश्य कोई व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसमें कभी भी उसको न आत्मिक संतुष्टि हो सकती है और न समाज ही उससे संतुष्ट हो पाएगा। इसलिए विरासत को विकास के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। और पर्व और त्योहारों के पीछे भी यही भाव होता है, हम सब मिलकर के इन आयोजनों में सहभागी बने। न जाति का बंधन हो, न क्षेत्र का हो, न भाषा का हो, किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होकर के एक समरस समाज की स्थापना के लिए हम सब मिलकर के कार्य कर सके, इस भाव के साथ एक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। और छठ आयोजन ने भी पूरे देश के अंदर उसी भक्ति भावना के साथ लोगों के मन में एक स्थान बनाया है। अब मैं देखता हूं कहीं भी आप जाइए, केवल दिल्ली और मुंबई में नहीं, चेन्नई में भी, हैदराबाद में भी, बेंगलुरु में भी, और देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर भी लोगों ने इस आयोजन के साथ जुड़ करके लगातार इस आयोजन को एक नई ऊंचाई देने और इसके साथ लोग जुड़ रहे हैं। यह भोजपुरी समाज कि दुनिया के अंदर महत्व और उसके माध्यम से पर्व और त्योहारों के माध्यम से लोक आस्था को जीवंत बनाए रखने का एक आदर्श उदाहरण है और छठ महापर्व उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। छठी मैया की कृपा के लिए हम सब आयोजन करते हैं और मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो यह लोक आस्था का एक ऐसा पर्व है जो सूर्य उपासना के साथ जुड़ा हुआ है। सूर्य इस धरती के लोक देवता है। आप देखते होंगे कि इस चराचर जगत की कोई भी वस्तु बगैर सूर्य देव की कृपा के उसमें जीवन नहीं आ सकता। उनकी कृपा से ही हर ओर हलचल है, जीवन है और उसकी उपासना, ये उसके प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा करना भी है। अभी कुछ ही देर में अस्तांचल सूर्य को अर्घ देकर के माताएं अपने इस व्रत को और ऊंचाई को प्रदान करेंगे। कल सूर्योदय के साथ अर्घ देकर के इस व्रत की पूर्णाहुति होगी। बहुत कठिन व्रत है, लेकिन कठिन व्रत के साथ जुड़ करके व्रती और व्रत दोनों का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह संकल्प जो आज छठ महापर्व पर हमारी माताएं बहनें ले रही हैं, आप सब और भोजपुरी समाज उसके साथ जुड़ करके और मजबूती प्रदान कर रहा है।
यही संकल्प हमारा अपने राष्ट्र के प्रति भी होना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये पर्व और त्योहार हमारे तभी जीवित हैं जब हमारा राष्ट्र धर्म जीवित है, और हम सबके जीवन का हिस्सा होना चाहिए कि पर्व और त्योहार हम लोग आयोजित करें, उनके साथ जुड़े, लेकिन इन सब का समावेश एक राष्ट्रीय धर्म के साथ हम लोग करें। राष्ट्रीय धर्म जिसमें हर व्यक्ति के लिए हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम। मोदी जी यही कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन का संकल्प यही है। लेकिन एक और जहां हम इन आयोजनों के साथ जुड़ रहे हैं, अपने पर्व और त्योहार के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत में रह करके भारत की अस्मिता और भारत के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। और जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, उन्हें किसी भी भारतवासी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। याद रखना, 140 करोड़ भारतवासी जब एकजुट होकर के एक स्वर से बोलते हैं तो पूरी दुनिया आपकी बात को सुनती है। जब हम जाति, मत और मजहब के आधार पर बटे होते हैं तो दुनिया भी आपको नजरअंदाज करती है। एक स्वर से 140 करोड़ भारतवासी जब बोलेगा तो दुनिया की किसी देश की, दुनिया की किसी भी ऐसे तत्व की का दुस्साहस नहीं जो भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देख सके। कोई नहीं देख सकता। लेकिन जब हम आपस में ही बटे रहेंगे तो ये दुष्परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। और उस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। याद करिए, 5 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश की संसद में कश्मीर में धारा 370 और 35 ये को समाप्त करने की घोषणा की थी और देश की संसद की मोहर इस पे लगी थी और इसको पूरी तरह संविधान से धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया था। दुनिया ने भारत की ताकत का एहसास किया। पूरी दुनिया को लगा ये नया भारत है। ये नया भारत किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। न झुकेगा, न डिगेगा, न हटेगा, बल्कि अपने राष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार होगा और हर हाल में भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भी कड़े से कड़े, कठिन से कठिन कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी उसको उठाने में हिचकेगा नहीं। और यह कदम एक भारत, मजबूत भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का कदम था। जब कश्मीर में कांग्रेस के समय में संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नचाने के बावजूद धारा 370 और 35 जोड़ करके आतंकवाद का गढ़ भारत को बनाने की कुछ चेष्टा 1952 में की गई थी और यह प्रावधान था कि यह अस्थायी प्रावधान होगा, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई देश के हित में और धारा 370 समाप्त हुई। आज आप देखते होंगे जिस कश्मीर में पत्थरबाज पहले पत्थर मारते थे, वह कश्मीर आज एक बार फिर से भारत का स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर। आज उस कश्मीर में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं, टनल बन रहे हैं, एम्स, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान बन रहे हैं। आज उस कश्मीर में लाखों की संख्या में टूरिस्ट फिर से जाना प्रारंभ हुआ है। याद करिए, वह भी दिन हमने कश्मीर के अंदर देखा था
जब इस धारा 370 के कारण कश्मीर में व्यापक हिंसा होती थी, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाता था और वहां पर जिसने भी भारत के पक्ष में कोई बोलता था उसका कत्लेआम होता था, सामूहिक नरसंहार होता था। वह कश्मीर, जिस कश्मीर में 1989 और 90 में लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उस कश्मीर को सुरक्षा की गारंटी मोदी जी ने दी और कश्मीर में इसके लिए धारा 370 को समाप्त किया। लेकिन बहनों और भाइयों, जब कश्मीर इस सुखद अनुभूति के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ आगे बढ़ने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उन स्थितियों में अभी हाल ही में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया और ये प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर में हम फिर से धारा 370 और 35A फिर से लागू करेंगे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की विघटनकारी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करके देश को फिर से आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं। पूरा देश कांग्रेस के इस विघटनकारी प्रवृत्ति को देख रहा है और हम सब इसकी निंदा करते हैं और हम कांग्रेस के नेतृत्व को भी कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने से बाज आना चाहिए। देश उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। धारा 370 जो समाप्त हो चुका है, जो इतिहास के गर्त में जा चुका है, अब फिर से कश्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता। यह आतंकवाद की जड़ है, अराजकता की जड़ है, लाखों कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की जड़ है। यह धारा 370 लाखों निर्दोष नागरिकों के खून से सनी हुई धारा है, जिसने कश्मीर के माध्यम से, जिसने कश्मीर की सुगंध को मजहबी उन्माद के कोड़ में बदलने का काम किया था, जिसने कश्मीर जैसे धरती के स्वर्ग को एक मजहबी उन्माद के कोड़ में बदल करके पूरे कश्मीर की सामाजिक सद्भाव को तहस नहस करने का काम किया था। ये धारा 370 और 35A कश्मीर के अंदर आतंकवाद का बेयर हाउस बन गया था, जिससे आतंकवाद पनप रहा था, खुराक प्राप्त कर रहा था। लेकिन आज समाप्त करके जब कश्मीर मुख्य धारा के साथ जुड़ करके आगे काम कर रहा है, उन स्थितियों में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित प्रस्ताव उस विघटन की बू को एक बार फिर से हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। इन स्थितियों में हम कांग्रेस नेतृत्व को कहना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है, यह देश उसे कतई स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। 140 करोड़ भारतवासी हर हाल में भारत की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, हर हाल में उसकी एकता और अखंडता के पक्षधर हैं, और जो कोई भी उसके साथ खिलवाड़ करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर भारतवासी तैयार होगा। आज के इस अवसर पर कांग्रेस को, छठ महापर्व के अवसर पर मैं कांग्रेस से ही कहूंगा कि वह जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित इस प्रस्ताव के खिलाफ स्वयं भी बोले, अन्यथा भारत में कांग्रेस की वही स्थिति हो जाएगी जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A की हो चुकी है। मैं एक बार फिर से, जो ये पर्व लोक आस्था के साथ साथ राष्ट्रीय एकता, एकात्मता और अखंडता के प्रतीक है, इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको छठ महापर्व की हृदय से बधाई देता हूं। लोक आस्था का यह महापर्व छठ आप सबके ऊपर, छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, यह प्रार्थना उनसे बार बार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।
धन्यवाद। जय हिंद।